नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम बेताल पचीसी की एक और कहानी लेकर, जिसका नाम है अधिक साहसी कौन। कहानी कुछ इस तरह से है। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत पर कंचनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें अनंतसेन नाम का एक पराक्रमी राजा अपनी पत्नी और युवा पुत्र के साथ राज करता था। दोनों पिता पुत्र बहुत ही भले थे और धर्म कर्म में लगे रहते थे। उनके बगीचे में देवताओं से प्राप्त हुआ एक कल्प वृक्ष था, जो सभी कामनाओं को पूरा करता था। उस कल्प वृक्ष के कारण राजा के घर में धन दौलत, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी न थी। उसी की कृपा से ही राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जिसका नाम था शत्रुजीत। शत्रुजीत भी अपने पिता की तरह सब लोगों पर दया भाव रखता था, गुरु की सेवा के लिए तत्पर रहता था और महादानी था। शत्रुजीत बोधिसत्व के अंश से पैदा हुआ था, इसलिए उसे अपने पिछले जन्म का वृत्तांत याद था और उसे कई प्रकार की सिद्धियां भी मिली हुई थीं। कुछ समय बाद राजा अनंतसेन ने शत्रुजीत को युवराज घोषित कर दिया। एक दिन राजा के मंत्री ने शत्रुजीत से कहा, हे युवराज, ये धन धान्य, ये ऐश्वर्य सब कुछ कल्प वृक्ष के कारण ही है, इसलिए अपने कुल व प्रजा की समृद्धि के लिए इस देवतुल्य वृक्ष का सम्मान करना कभी मत भूलना। ये वृक्ष अजेय है। देवराज इंद्र भी इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। यह सुनकर युवराज शत्रुजीत ने उन्हें वैसा ही करने का वचन दिया। फिर उसने मन ही मन सोचा कि मेरे पूर्वजों ने इस देवतुल्य वृक्ष का उचित लाभ नहीं उठाया। उन्होंने इससे सिर्फ साधारण स्वार्थ की याचना करके इसे अपने तक ही सीमित रखा। इससे न केवल पूर्वजों का बल्कि इस महात्मा वृक्ष का स्थान भी बहुत छोटा हो गया है। आखिर संसार में और भी तो मानव रहते हैं। इस कल्प वृक्ष का उपयोग समस्त प्राणी जगत के कल्याण के लिए होना चाहिए, सिर्फ अपने सुख के लिए नहीं। ऐसा सोचकर वो अपने पिता से बोला, पिताजी, इस संसार में सभी वस्तुएं लहरों की तरह चंचल हैं। सभी सुख अस्थायी हैं और देखते ही देखते मिट जाने वाले हैं। सिर्फ परोपकार ही हमेशा रहने वाला है, जो धैर्य और यश का जन्मदाता भी है और युगों युगों तक मनुष्य का साक्षी बना रहता है। फिर ऐसे क्षणिक सुखों के बदले में हमें देवतुल्य परोपकारी कल्प वृक्ष को व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इससे समाज कल्याण करना चाहिए। शत्रुजीत की बात सुनकर उसके पिता ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो पुत्र? शत्रुजीत ने उत्तर दिया, पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले इस कल्प वृक्ष का उपयोग परोपकार की सिद्धि के लिए करना चाहता हूं। पुत्र के उच्च विचार सुनकर अनंतसेन ने शत्रुजीत को ऐसा करने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मिलते ही शत्रुजीत ने कल्प वृक्ष के पास जाकर प्रार्थना की और कहा, हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों की सभी मनोकामनाएं पूरी की हैं, इसलिए मेरी भी एक मनोकामना पूरी कर दो। कुछ ऐसा करो कि इस पृथ्वी पर गरीबी खत्म हो जाए। हे कल्प वृक्ष, जाओ, मैं धन की इच्छा रखने वालों के लिए तुम्हारा विसर्जन करता हूं। युवराज के ऐसा कहने पर उस वृक्ष से आवाज आई, तुम धन्य हो राजकुमार, तुम्हारे त्याग की मैं सराहना करता हूं। तुम्हारे पूर्वज मुझे देवताओं से मांग कर लाए थे, इसलिए मैं कहीं जा नहीं सकता था, परंतु अब तुमने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं जाता हूं। तुम्हारा कल्याण हो। पल भर के बाद ही वह वृक्ष आकाश में उड़ गया और उसने पृथ्वी पर इतना धन बरसाया कि वहां कोई भी गरीब ना रहा। शत्रुजीत के ऐसा करने से उसका यश तीनों लोकों में फैल गया। लोग उसके नाम की जय जयकार करने लगे, लेकिन शत्रुजीत के बंधु बांधव इस बात से जलने लगे। उन्होंने सोचा कि विपत्तियों का नाश करने वाला कल्प वृक्ष
अब अनंत सेन के पास नहीं है, इसलिए युद्ध करके उसके राज्य कंचनपुर पर अधिकार किया जा सकता है। बंधु बांधवों ने कंचनपुर को अधिकार में लेने के लिए युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। ये जानकर शत्रुजीत ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अपने सगे संबंधियों को मारकर इस नाशवान शरीर से राज सुख का उपभोग करना गलत होगा, इसलिए हमें अपनी इच्छा से ही इस राज्य को त्याग करके कहीं और चल देना चाहिए। इस पर उसके पिता ने कहा, पुत्र, मैं तो तुम्हारे लिए ही इस राज्य की कामना करता था। जब तुम खुद ही इसके त्याग करने की बात करते हो तो मुझे राज्य का प्रलोभन कैसे हो सकता है? तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। उसके बाद दोनों पिता पुत्र अपने राज्य को छोड़कर मलय पर्वत पर चले गए। वो चंदन वन से ढके हुए एक झरने के पास वाली गुफा में आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां पर तक्षक नाम का सिद्धों का राजा रहता था। यहां आपको बता दें कि तंत्रों मंत्रों द्वारा सिद्धि चाहने वाले सिद्ध कहलाते थे और इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था। तक्षक के पुत्र इंद्रनील से शत्रुजीत की मित्रता हो गई। एक बार शत्रुजीत घूमता फिरता भवानी गौरी के मंदिर में चला गया। वहां उसने एक अति सुंदर कन्या को सखियों के साथ भगवती गौरी का पूजन करते हुए देखा। उस सुकुमारी को देखकर वो ठगा सा रह गया। उधर वो कन्या भी कामदेव जैसे दिखने वाले शत्रुजीत को देखकर उस पर मोहित हो गई। उस कन्या का नाम था दमयंती और वो शत्रुजीत के मित्र इंद्रनील की बहन थी। जब इंद्रनील को इस बात का पता चला तो उसने अपने पिता से कहकर अपनी बहन दमयंती का विवाह शत्रुजीत के साथ करवा दिया। दमयंती को मां भवानी ने चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने का वर दिया था। एक दिन शत्रुजीत अपने मित्र इंद्रनील के साथ घूमते घूमते समुद्र तट के निकट एक वन में जा पहुंचा। वहां हड्डियों का एक बड़ा सा ढेर देखकर उसने इंद्रनील से पूछा कि ये हड्डियां किन प्राणियों की हैं। तब इंद्रनील ने शत्रुजीत से कहा, सुनो, मैं इसकी कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में सर्पों की माता ने गरुड़ की माता को धोखे से हरा दिया और उसे अपनी दासी बना लिया। हालांकि बलवान गरुड़ ने अपनी मां को सर्पों की माता से छुड़वा तो लिया, लेकिन फिर भी वो शत्रुता के कारण सर्प पुत्रों का भक्षण करने लगा। अक्सर वो पाताल में जाकर कई सर्पों को मार डालता। ये देखकर नागों के राजा वासुकी को अपने सर्प कुल के विनाश की चिंता हुई। वासुकी ने गरुड़ से प्रार्थना की कि वो रोजाना एक सर्प का भोजन कर लिया करे। इस प्रकार गरुड़ रोज एक सर्प का भक्षण करने लगा। ये सारी हड्डियां उन्हीं सर्पों की हैं जो गरुड़ ने अब तक खाए हैं। गुजरते वक्त के साथ हड्डियों का ढेर अब पहाड़ की चोटी के समान हो गया है। इंद्रनील की ये बात सुनकर शत्रुजीत दुखी हो गया। उसे सर्पों के राजा वासुकी पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि यह कैसा राजा है जो खुद ही रोजाना अपनी प्रजा को शत्रु की भेंट चढ़ा देता है। 1000 मुख वाला वासुकी एक बार भी अपने मुख से ये क्यों नहीं कह सका कि हे गरुड़, पहले तुम मुझे ही खा लो। रोज रोज मरने वाले सर्पों की पत्नियों का विलाप सुनकर भी इस निर्दयी वासुकी का दिल नहीं पसीजा। ऐसा कहकर शत्रुजीत ने मन ही मन ये तय किया कि वो अपने नाशवान शरीर से अमरता प्राप्त करेगा। उसने सोचा कि वो आज ही अपना शरीर देकर गरुड़ के पंजों से कम एक ऐसे सर्प की रक्षा तो जरूर करेगा जिसकी मौत निश्चित है। शत्रुजीत ऐसा सोच ही रहा था कि उसके कानों में किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने एक बूढ़ी नाग स्त्री को विलाप करते देखा। वो स्त्री एक सुंदर से सांवले रंग वाले नाग युवक के पास खड़ी होकर रो रही थी, जो उसका बेटा मालूम पड़ता था। वो युवक अपनी मां को घर जाने के लिए कह रहा था। ये देखकर शत्रुजीत एक चट्टान के पीछे खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा।
वो स्त्री रोते हुए कह रही थी, हे शंखचूड़, मेरे कुल के दीपक, 100 दुखों के बाद मैंने तुम्हें पाया है, अब मैं तुम्हें कहां देख पाऊंगी? तुम्हारे बिना तुम्हारे बूढ़े पिता कैसे अपना बुढ़ापा काटेंगे? नागराज वासुकी ने मेरे ही पुत्र को गरुड़ के शिकार के लिए क्यों चुना? उन दोनों मां बेटे की बातें सुनकर शत्रुजीत चट्टान के पीछे से बाहर निकला। उसने शंखचूड़ की माता से कहा, हे माता, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पुत्र की जगह मैं अपने प्राणों का बलिदान दूंगा। मैं अपने शरीर से गरुड़ का पेट भरूंगा। तुम अपने पुत्र के साथ घर चली जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा के लिए ही आया हूं। उसकी बात सुनकर वो हैरान हो गई, परंतु शत्रुजीत ने शंखचूड़ की मां से कहा कि मुझे अपना पुत्र मानो और मुझे अपने बलिदान से ना रोको। ऐसा सुनकर शंखचूड़ ने कहा, हे महाशक्ति, तुम सचमुच दयालु हो, लेकिन मेरी जगह तुम अपने जीवन का बलिदान क्यों देना चाहते हो? यदि मैं ऐसे होने देता हूं तो मेरे पिता के कुल को कलंक लगेगा, इसलिए मैं ये नहीं होने दूंगा। गरुड़ का भोजन तो मैं ही बनूंगा। शत्रुजीत मन ही मन सोचने लगा कि काश गरुड़ अभी आ जाए और मैं अपने प्राणों का बलिदान दे दूं। शंखचूड़ ने अपनी माता से समुद्र को प्रणाम करने के लिए जाने की इजाजत मांगी और वो समुद्र तट पर भगवान गोकर्ण को प्रणाम करने चला गया। इसी बीच शंखचूड़ की बजाय शत्रुजीत उस स्थान पर जाकर लेट गया जो गरुड़ के शिकार के लिए निश्चित किया गया था। कुछ पल बाद गरुड़ वहां आया और शत्रुजीत को अपने विकराल पंजों में दबाकर उड़ गया। शत्रुजीत को पंजों में दबाए हुए जब गरुड़ चोंच मारकर उसे खाने लगा तो शत्रुजीत के शरीर से खून की बूंदें झरझर करके नीचे टपकने लगीं। खून से सनी हुई शत्रुजीत की शिरोमणि ठीक उसी जगह पर जा गिरी जहां उसके माता पिता और पत्नी बैठे हुए थे। दमयंती ने अपने पति की शिरोमणि को तुरंत पहचान लिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो उसने अपने सास ससुर से प्रार्थना की कि वो शत्रुजीत को ढूंढने के लिए चलें। उधर दूसरी तरफ शंखचूड़ जब गोकर्ण को प्रणाम करके लौटा तो उसने देखा कि वो स्थान रक्त से भीगा हुआ है जहां से गरुड़ सर्पों को अपना शिकार बनाने के लिए उठाकर ले जाता था। शंखचूड़ समझ गया कि परोपकारी शत्रुजीत ने उसकी जगह खुद का बलिदान कर दिया है, लेकिन वो मन ही मन ये सोचकर आगे बढ़ा कि मुझे पता लगाना है कि गरुड़ उस महान आत्मा को कहां ले गया है। अगर मैं उसे जीवित पा सका तो अपने प्राण देकर अपने अपयश के कलंक को अपने माथे से धो लूंगा। उसके बाद वो गरुड़ की तलाश में शत्रुजीत के खून की टपकती हुई बूंदों के सहारे आगे बढ़ता गया। उधर गरुड़ जब शत्रुजीत को खा रहा था तो ये देखकर हैरान हुआ कि ये शिकार चीखने चिल्लाने के बजाय शांत भाव से प्रसन्नचित्त होकर उसी की ओर देख रहा है। एकाएक उसने खाना बंद कर दिया और जो थोड़ा बहुत भाग शेष रह गया था उसे छोड़कर उसने निश्चय किया कि अब मैं इसे नहीं खाऊंगा। ये कोई सांप तो नहीं है, यकीनन ये कोई सज्जन व्यक्ति है। गरुड़ जब ऐसा सोच रहा था तो शत्रुजीत ने कहा, हे पक्षीराज, तुम रुक क्यों गए? मुझे खाओ और अपनी भूख को शांत करो। यह सुनकर गरुड़ को हैरानी हुई और उसने पूछा, हे महात्मन, आप कौन हैं? सांप तो नहीं हो सकते, मुझे अपना परिचय दें। शत्रुजीत ने उसे टाल दिया। तभी शंखचूड़ शत्रुजीत को ढूंढता हुआ वहां आ गया। उसने दूर से ही गरुड़ को गुहार लगाई, रुको हे विनता पुत्र गरुड़, इसे खाकर कलंक के भागी मत बनो। यह तुम्हारा शिकार नहीं है, तुम्हारा शिकार तो मैं हूं। यह कहता हुआ दौड़कर वो गरुड़ के पास जा पहुंचा। गरुड़ को असमंजस में देखकर शंखचूड़ ने दोबारा कहा, किसी भ्रम में मत पड़ो विनता पुत्र, जिसे अपना शिकार समझकर उठा लाए हो वो तो एक महान आत्मा, परोपकारी, विद्याधरों का राजा शत्रुजीत है। तुम्हारा असली शिकार तो मैं हूं। ये देखो मेरी 2 जुबानें और मेरा फन। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने अपनी दोनों जुबानें और फन
गरुड़ को दिखला दिए। जब शंखचूड़ गरुड़ को यह सब दिखा रहा था तो ठीक उसी समय शत्रुजीत की पत्नी और उसके माता पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जब गरुड़ द्वारा खाए हुए शत्रुजीत के बचे खुचे शरीर को खून में लथपथ देखा तो वो हाहाकार करने लगे। ये देखकर गरुड़ को बहुत पश्चाताप हुआ। वो सोचने लगा कि मैंने भरम में पड़कर इस बोधिसत्व के अंश को कैसे खा लिया। ये तो दूसरों को जीवन दान देने वाला शत्रुजीत है। अगर मेरी वजह से इसकी मौत हुई तो मुझे अग्नि में जलना पड़ेगा। इस तरह गरुड़ जब पश्चाताप कर रहा था तभी शत्रुजीत ने अपना शरीर छोड़ दिया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर शत्रुजीत के माता पिता और पत्नी रोने लगे। दमयंती ने उस देवी से प्रार्थना की जिसने उसे चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी होने का वरदान दिया था। जब दमयंती रुदन कर रही थी तभी अचानक भविष्यवाणी हुई कि तुम्हारा पति फिर से जीवित होगा। उसके बाद मां भवानी प्रकट हुई और उन्होंने शत्रुजीत के अस्थि पिंजर को अपने कमंडल के अमृत से सींच दिया, जिसके बाद शत्रुजीत फिर से जिंदा हो गया और उसके कटे फटे अंग आपस में जुड़ गए। वो पहले से भी अधिक सुंदर और कांतिमय बन गया। शत्रुजीत ने देवी को प्रणाम किया। तब गरुड़ ने विनय पूर्वक शत्रुजीत से कहा, हे चक्रवर्ती, मैं आपके पराक्रम से बहुत प्रसन्न हूं। आपने आज ब्रह्मांड के इतिहास के पन्नों पर अपना यश हमेशा के लिए लिख डाला है। अब मुझे यहां से जाने की आज्ञा दें। जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे कोई वरदान मांग लें। इस पर शत्रुजीत ने कहा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ये वचन दीजिए कि आज के बाद आप कभी भी किसी सर्प का भक्षण नहीं करेंगे। साथ ही ये वचन भी दीजिए कि जिन सर्पों को आप खा चुके हैं और जिनकी हड्डियां शेष रही हैं उन्हें भी आप जीवन दान देंगे। तब गरुड़ ने शत्रुजीत को ऐसा ही वचन दिया और साथ ही मरे हुए सर्पों को भी फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद शत्रुजीत ने अपने माता पिता दमयंती, इंद्रनील और शंखचूड़ के साथ रहते हुए बहुत समय तक चक्रवर्ती सम्राट का पद संभाला। तो दोस्तों, बेताल ने यह अद्भुत कथा सुनाकर राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम ये बताओ कि उन दोनों में से अधिक साहसी कौन था, शत्रुजीत या शंखचूड़? राजा विक्रमादित्य ने मौन का त्याग करते हुए जवाब दिया, हे महाभाग, शत्रुजीत ने जो कुछ किया उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि वो क्षत्रिय था और उसे अनेक जन्मों की सिद्धियां मिली हुई थीं। तारीफ के काबिल तो शंखचूड़ है, क्योंकि उसके शत्रु गरुड़ को उसकी बजाय शत्रुजीत ने अपना शरीर अर्पित कर ही दिया था और गरुड़ भी शत्रुजीत का भक्षण करने के लिए उसे लेकर दूर चला गया था। इस तरह शंखचूड़ की जान तो बच ही गई थी, लेकिन फिर भी वो भागा भागा गरुड़ के पीछे गया और हठपूर्वक अपना शरीर गरुड़ के सामने प्रस्तुत कर दिया और स्वेच्छा से अपनी जान देने का साहस दिखाया, जिसे मैं शत्रुजीत के साहस से कहीं बड़ा मानता हूं। बेताल ने कहा, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है विक्रम, लेकिन तुमने ना बोलने की शर्त को फिर से तोड़ दिया। उसके बाद बेताल दोबारा उड़कर पेड़ पर जा लटका। विक्रम लौट कर गया और बेताल को फिर से अपने कंधे पर लाद कर चल दिया। रास्ते में बेताल ने उसे एक और कहानी सुनाई, जिसे हम आपके लिए लेकर आएंगे अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।